जैसे ध्यान है मतलब यीशु मसीह की अधिपौत्र नाम में सब बहुत लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु जोड़ दिया। उस महान प्रभु की उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। वो अपना हर एक वचन में कितना विश्वासी होगी, है ना। प्रभु सच में धर्मी है। प्रभु का एक वचन और वायदा प्रभु पूरा करता है ना। कोई भी प्रभु के लिए कोई असंभव की बात नहीं है नहीं। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु ने मानव वचन दिया है तो आदि में अंत जानने वाला प्रभु को मालूम है कि ये कैसा उस समय में कैसा क्या रहेगा, है ना। जैसा अभी इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 वचन का बी पार्ट में, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 5 वचन का बी पार्ट, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा हाँ। और न कभी तुझे त्यागूंगा। देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु बोलता है जिसको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया उनका बारे में प्रभु के गवाही है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है। बहुत बड़ा बात है ना। कोई बात मतलब यीशु मसीह मतलब जब दुनिया में था तब मतलब यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37 वचन में यूहन्ना जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, कभी नहीं निकालेगा, है ना। ये एक प्रभु का एक बड़ा गुण है या सविशेषता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में मतलब हम जिस प्रभु से प्रेम देखता है वो प्रभु कैसा प्रभु है ना। तो प्रभु का दिल जानना, प्रभु का दिल जानना, प्रभु की दिल की ओर हमारे प्रति क्या है ये जानना, ये भक्तों के लिए एक अनिवार्य बात है। मतलब मेरा प्रभु का दिल कैसा है ना। प्रभु का स्वभाव को जानना कितना बड़ी बात है। तो आज हम प्रभु का दिल की ओर देखने जा रहे हैं, है ना। प्रभु का दिल कैसा है ना। वो बातों को देखेगा तो कितना अच्छी बात है। इस जीवन में प्रभु को जानना, प्रभु में पाया जाना, ये सब बहुत श्रेष्ठ बात है ना। कई लोग प्रभु को मतलब बहुत मतलब दुष्ट जैसा मतलब क्रोधित है। हमारे प्रभु कोई तलवार लेकर नहीं, बारह लेकर के नहीं बैठा है, वो प्रेम है ना। प्रभु का स्वभाव सबसे बड़ी बात है कि प्रभु प्रेम है ना। तो अपने जीवन में उस महान प्रभु कैसा है ना। मतलब एक अच्छा समझ प्रभु का बारे में हमें रखना चाहिए। अभी आपको मालूम है मानव यूब के बारे में अगर आप पूछेगा तो वर्णन किया हुआ है यूब कैसे था, है ना। यूब कैसे करके पूछेगा तो हम लोग वचन के द्वारा लोगों को बता सकता है ना। जब यूब पहला अध्याय का पहला वचन, उस देश में ईयोब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखो ईयोब कैसे था। ईयोब के बारे में हमको बोलने के लिए बहुत बातें हैं। देखिए वो ईयोब निष्कलंक, वापस पढ़ना एक एक शब्द, वो खरा था। देखा, खरा था। अभी प्रभु का लोगों के बारे में प्रभु हमेशा चाहता है हमारा मन खरा रहे। आज हम प्रभु के गुस्से में आया तो, है ना। कई बार लोग क्या सोचता है, तुम क्या करता है, तुम्हारा दिल कैसा है। तुम दूसरे को परखने के लिए जाने से पहले अपने दिल कैसा है। हमें दूसरे को प्यार करने वाला दिल है तो ऐसा कभी सोच आएगा नहीं। लेकिन लोग हमेशा कुछ दूसरे के ऊपर कुछ कमी ढूंढते रहता है। ऐसा स्वभाव प्रभु का नहीं। हमें प्रभु का मन है, प्रभु का दिल है। कितना बड़ी बात है। अभी भी लोग परखता नहीं कि मुझे में प्रभु का मन है क्या। परखना चाहिए। हम लोग अभी तक अगर प्रभु का मन ही नहीं प्राप्त किया तो क्या फायदा। अभी योग का बारे में बोलता है योग खरा है। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में वही बात अब्राहम को प्रभु ने बोला था, आपको सबको मालूम है, उत्पत्ति 17:1 में बोलता है तुम मेरे सामने खराई से चल। वो शब्द वही आया, खराई से चल। बोलेगा तो कपटदार एक जीवन, एक कपटदार एक जीवन प्रभु में आने के बाद में। और हम अभी भी कपटदार करता है, दिखावा करता है, नकलीपन करता है। प्रभु हमें क्या बोलेगा, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कुछ काम करेगा तो प्रभु बोलेगा ये झूठी, ये नकली, ये कपड़ी। शास्त्री वरीसी लोगों का अवस्था क्या था, बाहर से
वो लोग अपने आप को भक्त दिखाने की प्रयास पूरा करते थे, है ना। सड़कों में भी खड़ा होकर प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छा मतलब ऊपर से नीचे तक बहुत सफेद वस्त्र पहनते थे। ऐसा दिखने में, दिखावा में आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में कावी वस्त्र वगैरह बनेगा तो लोगों को लगता है कि सन्यासी है, पर तो उन्होंने क्या है अभी तो दुनिया जान लिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने जीवन में हम प्रभु के सच्चा जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए, एक खरा जीवन। हम जो बात बोलता है वो सच्चाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं। इसलिए अनेक बातों में युब खरा था, फिर सीधा था। देखा है, सीधा था, अनेक बातों में वो सीधा था, ज्यादा चाल ही नहीं उसका। अनेक बातों में सिमोन प्रभु में आया, बपतिस्मा भी लिया, फिलिप्पुस के साथ हो लिया, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस उसको बोलता है ना, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। देखा, तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं तो क्या फायदा? प्रभु के सामने सीधा नहीं तेरा मन। प्रियो, प्रभु जब देखता है तो हमारा मन सीधा है क्या या कुछ कुंडलीदा है क्या? ना कई लोग कई प्रकार का कपड़ा लेकर के कार्य करता है, लेकिन हमारे में प्रभु देखने के टाइम पर प्रभु के सामने योग्य होना चाहिए, है ना, हमारा मन सीधा। हमारा मन प्रभु गवाही देने वाला एक बात बोलेगा, कितना अच्छी बात है। वो युब सीधा था, फिर क्या बोलता? परमेश्वर का भय मानता। देखा, परमेश्वर का भय मानता, उसको बोलता है सच्चा भक्ति, या उसको बोलता है सच में प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानने का अर्थ प्रभु इतना महान है, उस बात को समझ करके प्रेम के साथ का आदर, उसको बोलता है प्रभु का भय मानना। प्रेम के साथ का आदर, प्रभु को बहुत दिल से, दिल की गहराई से प्रेम करते हुए आदर करता था, है ना। कैसा एक मनुष्य, कैसा एक मनुष्य। आखिर में क्या बोलता? बुराई से दूर रहता। देखा, बुराई से दूर रहता। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रभु कभी भी कोई भी प्रकार का बुराई में वो कभी भी बिल्कुल साथ नहीं देता, हर प्रकार का बुराई से दूर रहता। एक बात बुराई करके अगर मालूम है तो फिर वो बातों से दूर रहना। देखा, कितना बड़ी बात है फिर हमारे जीवन में प्रभु का मतलब दिल पाने के बाद में हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। और जो मनुष्य कितने प्रकार का नाटक करता है, जो भी है मतलब लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देगा, सच्चाई है ही नहीं, बहुत धोखा की बात है। तो प्रभु ऐसा कार्य नहीं चाहता हमारे जीवन में। हमारे प्रभु का बारे में जानने के लिए एक सुंदर एक मतलब विषय हम लोग योना का किताब में से देख सकते हैं, है ना। तो योना का किताब निकालेगा तो मतलब परमेश्वर का दिल उस अध्याय से हमको बहुत गहराई में देखने के लिए मिलेगा, बहुत गहराई में, है ना। आपको मालूम है योना का किताब में और किसी के बारे में नहीं बताया हुआ खास 5 बातें योना का किताब में, योना का बारे में और कोई भी भविष्यवक्ता का बारे में या और कोई भी प्रभु का जन का बारे में नहीं लिखा हुआ 5 खास बातें। वो बात मैं पहले आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब एक अतुल्य बात बोल सकता है योना के जीवन का। वो बात है, नंबर 1 बात क्या है कि मतलब योना ही सबसे पहला विदेशी मिशनरी था। विदेशी मिशनरी मतलब बाहर देश में से भेजा जाने वाला, एक और देश में भेजा जाने वाला मिशनरी, समझ में आया? अभी यहाँ पर मतलब योना को प्रभु एक अलग देश में प्रभु का नियुक्ति पा करके जा रहा है, वो पहला मिशनरी। बाइबल में ऐसा एक अलग देश में अलग जाति के लोगों के बीच में प्रभु भेजने वाला पहला मिशनरी है। इसलिए अभी वो वचन आपको मालूम है, उसका पहला अध्याय का 1-2 वचन। उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, देखा, मतलब अभी एक संदेश आकर के योना को एक अलग देश में उसको मिशनरी बना करके प्रभु भेजता है। बहुत बड़ी बात है, तो ये एक प्रभु की नियुक्ति पा करके जाना बोलेगा तो कितना अच्छी बात है ना। योना गया नहीं, वो बता गए, लेकिन योना को ही नियुक्ति मिला, बाद में गया, जैसे भी वो गया, लेकिन आके उस समय में पहले नहीं गया। तो ये एक मतलब बाकी लोगों से, बाकी भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने ऐसे देशों में नहीं भेजा,
और तो योना को भेजा। और दूसरा उसका खूबी क्या है ना, बहुत ही बड़ी खूबी है कि मतलब योना एक मछली के पेड़ में 3 दिन और 3 रात रहा है। 3 दिन 3 रात यात्रा किया एक मछली के पेड़ में। हम लोग कोई जहाज में गया होगा, बस में गया होगा, कार में गया होगा, रिक्शा में गया होगा, घोड़े के ऊपर भी गया होगा, परंतु गधे के ऊपर भी गया होगा, परंतु मछली के पेड़ के अंदर कोई नहीं यात्रा किया। कोई है क्या? नहीं, चरित्र में कोई नहीं, चरित्र में कोई नहीं। और योना ऐसा एक व्यक्ति है, मछली के पेड़ में 3 दिन यात्रा किया। अब देखो एक बड़ी बात है ना योना 3 दिन मछली के पेड़ में यात्रा किया। देखो अब ये बात आपको मालूम है, उसका पहला देगा 17 बजे। और एक बड़ा सा बच्चा ठहराया था कि योना को निकल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। देखा 3 दिन और 3 रात है। अब देखो 3 दिन और 3 रात है उसके अंदर यात्रा किया। ये भी एक अतुल्य बात है। तीसरी बात अगर हम देखेगा तो योना ऐसा एक भविष्यता है जबकि प्रभु का आलोचना पाने के बाद में भाग गया। देखा ऐसा भागने वाला कोई नहीं। प्रभु का वचन सुनाने के लिए भागा, परंतु प्रभु से नहीं भागा। परंतु यहां पर योना क्या किया, संदेश पाने के बाद में वो प्रभु से भाग गया। देखो प्रियो, ये बहुत बड़ा एक डेंजर बात है ना। उसका हमारा तीसरा वचन वापस एक बार पढ़ना। यहोवा के सन्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए, देखा भाग गया, भाग जाने के लिए जहाज में चला था। नहीं समझा? भागा, वो खुद गवाही देता है उसका। 10 वचन पढ़ना 10। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यहाँ क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हाँ देखा, मैं प्रभु की वजह से भागने वाला एक व्यक्ति हूँ। देखा वो खुद ही गवाही देता है, मैं प्रभु की वजह से भागने वाला है। देखा कैसा है प्रिय, प्रभु का वाणी पाने के बाद में, प्रभु के आलोचना पाने के बाद में वो ना निभाते हुए भागने वाला व्यक्ति एक ही भविष्यता बाइबल में, वो योना है। देखा, और 4वां उसका खूबी मानव, जबकि उनकी सेवकाई इतना अच्छा हो गया, अच्छा सेवाई करने के बाद में क्रोधित होने वाला भविष्यता। देखा ऐसा भी एक अचंभा का बात है। अरे अच्छा सेवकाई होने के बाद में लोग कितना खुशी होता है, और तो यहाँ पर ये सेवक ऐसा सेवक है, अच्छा सेवकाई मतलब प्रभु ने 100% फल दिया। ऐसा फल मतलब बाइबल में भी ऐसा एक बड़ा फल का काम हमारा हमें दिखता नहीं, ऐसा काम दिखता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा काम हमें बाइबल में और कहीं भी नहीं दिखता। इतना बड़ा फलदायक कार्य योना का प्रचार के बाद में हो गया, योना का प्रचार के बाद में हो गया। देखिए इसके बावजूद भी योना नाराज हो गया। आप देखो ये उसका तीसरा अध्याय का 10 और 4 का 1। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। देखा, आप देखो प्रियो, मिल गया है सबको। अरे निनवे में भयंकर छोटा बेटा राजा से लेकर के साधारण जनता के सब मन फिरा, बड़ा कार्य हुआ, जानवर तक मतलब भूखा रहा। आप बताओ ऐसा एक उपवास कभी हुआ ही नहीं चरित्र में। आप देखो मतलब निनवे का लोगों का जीवन में कितना बड़ा कार्य किया, ये सब देख करके योना कितना खुश होना चाहिए। वो मन फिरा देख करके मतलब योना को बुरा लगा। देखो है कैसा है ना, कैसा उसका अवस्था है। पर ऐसा एक भविष्यता बाइबल में है ही नहीं। और पांचवा उसको खूबी क्या मालूम है, योना का जैसा इतना प्रभु से चैलेंजिंग करके बात करने वाला एक मानव व्यक्ति भविष्यता है नहीं। प्रभु के साथ क्रोध करने वाला, प्रभु के साथ मानव प्रभु का आदर करके हमारा बात नहीं करता, प्रभु से क्रोधित होने वाला भविष्यता है ना। उसका 4 का 9 वचन पढ़ना। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के
क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध बढ़ा हाँ मेरा है वो अच्छा है देखा। प्रभु बोलते हैं उचित है क्या? वो बोलता फिर मैं मुझे क्या करना? इधर कौन सा मानव गलती हो गया भाई? है तुझे अच्छा सेवकाई दिया और तूने अच्छा सेवकाई किया और उसका अच्छा फल लाया, फिर भी तुम क्रोधित क्यों? इस अवस्था में क्रोधित होना अच्छा है क्या? वो बोलते हैं अच्छा है क्योंकि उसके अंदर घुसा है। वो प्रभु से ही नाराज है, उसका कुछ कारण है, अपन बाद में देखेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि जो कैसा भी है प्रभु का दिल देखो, हमारे प्रभु का दिल देखो। ऐसा अटीला करने वाला यौवना को फिर भी प्रभु नहीं छोड़ता। प्रभु को उसको भी जीतना है, ये एक बड़ा हमारा प्रभु का दिल है। हम लोग क्या करता, हम लोग अपने से थोड़ा कुछ अटीला करेगा तो जाने दे, वो अपने मार्ग में, मैं अपने मार्ग में, भाई ऐसे बोल के छोड़ देता नहीं, प्रभु ऐसे नहीं छोड़ता। इसलिए हमें प्रभु का दिल को जानना है, प्रभु का दिल कैसा है, प्रभु का दिल कैसा है, ये बात को जानना है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब अगर हम लोग उस बात को अगर नहीं जानेगा तो हमारा जीवन से प्रभु को दुख देगा, प्रभु को दुख देगा। अभी यहाँ पर आपको मालूम है पहली बात, यहाँ पर योना को खूबी उसका तीसरा वचन वापस पढ़ना है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। देखिए यहाँ पर आप देखता है कि संदेश पाने के बाद में योना ने निर्णय लिया, मैं ये काम करूंगा ही, मैं निनिवे को नहीं जाऊंगा, मैं उनको जाकर के ये समाचार नहीं सुनाऊंगा, मैं प्रभु से दूर भाग जाऊंगा। प्रभु से कोई दूर भाग सकता है क्या? नहीं। देखो अभी उस समय में उसका मन में क्या आया होगा। प्रभु का वचन कहता है कोई भी कहीं भी जाएगा तो प्रभु से दूर नहीं भाग सकता है। ऐसा एक विचार तक कई बार कई काम लोग जो करता है उनको देखता है कि प्रभु नहीं देखता, प्रभु देखता है ना प्रियो। परंतु बहुत से बार हम वो समझ को नष्ट कर देता है, हम वो समझ को नष्ट कर देते हैं। 139 भजन संगीता आपको याद है, 139 भजन संगीता का 7 से 12 भजन पढ़ना। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ, मैं तेरी आत्मा से भाग करके मैं कहाँ जाएगा? या तेरे सामने से किधर भागूं? क्या तेरे सामने से मैं किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। बड़ा मुश्किल से आकाश में चढ़ेगा सोचेगा तो प्रभु वहाँ पर है। यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं बहुत हुई किरणों पर चढ़कर समुद्र की पार बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधेरे में तो मैं छिपा जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाए तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा। रात को दिन की तुल्य प्रकाश देगी क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। एक समान है बोलेगा तो, और घोर अंधेरे में भी जाकर के छिपना चाहेगा तो नहीं संभव। प्रभु वहां पर भी है और प्रभु देखता है। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का सच्चा ज्ञान देना कितना जरूरी बात है ना। प्रभु के लोगों के बारे में प्रभु का दिल कितना अच्छा है। प्रभु हमेशा प्रभु के लोगों के साथ रहने के लिए प्रभु आनंद दे। देखिए यिर्मयाह नबी में ऐसा एक वचन है, यिर्मयाह नबी में, यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 24 है, यिर्मयाह उसका 23 के 24। यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? ऐसे कोई गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? देखा, प्रभु ना देखने वाला ऐसा कोई गुप्त स्थान है क्या? नहीं। इसका मतलब इतना तो समझ हमें रखना चाहिए। देखिए अभी योना मतलब किसी भी प्रकार प्रभु से दूर भागना चाहता है। तो आपको मालूम है
पाप आने के बाद में क्या होता, पाप आने के बाद में हृदय कठोर होता। हृदय कठोर होने के टाइम पर प्रभु का बातें, प्रभु का कार्य के बारे में वो एकदम अनजान बन जाता। ये बात है। अज्ञान है। अभी आदम हवा भागा, कहाँ भागा? प्रभु की उपस्थिति से। प्रभु नहीं देखता क्या? अरे वो कहाँ पर है, वो प्रभु देख रहा है। उनको लगता है कि हम ये पेड़ की तले बैठ गया तो प्रभु नहीं देखेगा। देखा है? क्योंकि अभी उसको क्या मिल गया? उनको मानव भले बुरे का ज्ञान मिल गया। देखा अभी शैतान कैसे धोखा देता है ना, शैतान ऐसा धोखा देता है, परंतु शैतान बोलने वाला बहुत बात सही भी है। हाँ सही भी, वो पूरे बात झूठ नहीं बोलता। अभी मतलब उत्पत्ति 3:5 में शैतान ने उनको क्या बोला था? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो अभी शैतान ने मानो झूठ बोला है? शैतान ने झूठ बोला? शैतान ने वो बात को झूठ नहीं बोला, बराबर बोला है। वहां पर मतलब इस वृक्ष का फल खाएगा तो वो मतलब उनकी आंखें खुल गया और वो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष मतलब ज्ञान भी पाया ना। उसका 21 में पढ़ रहा, उसका 22 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हाँ हुआ है कि नहीं? बताओ, वो परमेश्वर के समान नहीं हुआ, परमेश्वर के समान नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? एक ही बात पर, भले बुरे का ज्ञान के विषय में, वो एक सब्जेक्ट पर, एक विषय पर वो परमेश्वर के समान हो गया। समझ में आया? देखा, कहीं ऐसे नहीं बोलना अरे शैतान बात बोलेगा तो परमेश्वर के जैसा हो गया, ऐसे नहीं बोलना। वो परमेश्वर के जैसा एक विषय पर, मतलब भले बुरे के ज्ञान की बात पर, क्योंकि उससे पहले उसको भले बुरे के ज्ञान का ज्ञान नहीं था। और तो ये आने के बाद में अभी वो क्या बोलता है? अभी प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु की आश्रय से वंचित हो गया। अभी उसको मालूम है अभी क्या सही है क्या गलत है। बात समझ में आया? हाँ, ऐसे नहीं बोलना कि वो प्रभु का समान हो गया, नहीं, प्रभु का समान नहीं हुआ है। उनको भले बुरे का ज्ञान, एक प्रकार वो ज्ञान शैतान के अंदर है, एक प्रकार बोलेगा तो पूर्ण रूप में शैतान के जैसा बन गया, इसलिए उसको शैतान का बेटा नाम आया। परंतु परमेश्वर का जैसा एक स्वभाव में आ गया, वो भले बुरे का ज्ञान का विषय पर वो समझदार हो गया। देखा कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में कई बार हमको क्या लगता है, हम वो भी बहुत बड़ा लाभ मिला, पर तो वो लाभ एक्चुअली हमारे लिए धोखा है, गिरावट है। वो हमें प्रभु से दूर करेगा, वो प्रभु का सानिध्य से हमें हटाएगा। ये एक भयंकर धोखा है। अपने को बारे में देखो, प्रभु में आने के बाद कोई भी कारण से अपन प्रभु से कभी दूर जाने वाला एक विचार का भी गुलाम नहीं बने। देखो एक बात है, प्रभु के संगति मिलना तक बड़ी बड़ी गहरी बात है। प्रभु का देखो, आज बहुत लोग सच में वो मन में विश्राम नहीं है उनका, मानो कनान का अनुभव नहीं, कनान का अनुभव नहीं, स्वर्ग का नहीं। विश्राम से छुटकारा पाया वो लोग कनान में प्रवेश किया, वो स्वर्ग में प्रवेश किया, उसका अर्थ में नहीं। पर तो प्रभु यीशु मसीह में रहने वाला अनुभव है ये दुनिया की यात्रा में, एक सच्चा मन का शांति। प्रभु ने जब मत्ती 11 अध्याय का 28 से 30 तक क्या बोला, जो मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो, परिश्रम करने वालों बोझ से लोगों को मेरे पास आओ। प्रभु के पास आएगा और प्रभु से जुआ लेगा तो अब मन में विश्राम आएगा। कहां पर? मन में। हाँ, तो अपना मन में, आज बहुत लोगों को प्रभु में है लेकिन मन में विश्राम नहीं, बोलेगा तो मन में भी चैन नहीं, मन में भी शांति नहीं ना, परेशान है। क्यों परेशान है? देखो ये थोड़ा सा अज्ञानता का बात है। पहली बात,
मैं प्रभु से लिपटे रहने वाला अनुभव हमेशा चाहिए। प्रभु से लिपटे रहने वाला। अभी आप देखिए, जब मिस्रैम की गुलामी से निकला हुआ 6,03,550 20 साल से ऊपर वाला योद्धा लोगों में सिर्फ 2 लोग प्रवेश किया। 2 लोगों पर ही प्रभु प्रसन्न हुआ। गणना का किताब उसका 32 अध्याय का 11-12 बजे गणना। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए उनमें से जितने 20 वर्ष के या उसके अधिक आयु के थे। कितना उम्र का? 20 वर्ष। 20। ओके। वे उस देश को देखने न पाएंगे जिनके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो रहे। मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हुए। पूरी रीति से नहीं हुआ। देखा कारण क्या है? प्रभु से लिपटा नहीं रहा। वो बात है, प्रभु से लिपटा नहीं रहा। आगे। परंतु यपुन्ने कनिज का पुत्र कालेब और नूह का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देख नहीं पाएंगे। देखा, पूरी रीति से दोनों मेरे साथ लिपटा रहा। ये बहुत बड़ी बात है ना? ऐसा लिपटा रहने वाला लोग है सच में प्रभु का खाना, प्रभु का कन्या, प्रभु का पत्नी। वो है नया यरूशलेम में मिलेगा, नया यरूशलेम में मिलेगा। बहुत गंभीर बात है। लिपटा रहने वाला अनुभव है ना? मतलब वो हमारा मन प्रभु की ओर से कभी भी दूर करने के लिए शैतान कोशिश करेगा, हमारा मन बहकाने के लिए। जब दूसरा कुरिन्थी 11:2 में 2 और 3, दूसरा कुरिन्थी 11:2-3, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान। देखिए, पवित्र कुमारी का अर्थ क्या है? प्रभु को प्रसन्न करने की बात। पवित्र कुमारी का अर्थ प्रभु को छोड़ करके उनका मन में और कुछ भी बात नहीं। मतलब उसके लिए भी हमको एक वजन पढ़ना पड़ेगा 73:25। लेकिन ये तीसरा वजन नहीं पड़ा, वापस आना पड़ेगा। 73:25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये है सच्चा पवित्र मन या प्रभु से लिपटा रहने वाला मन। वो ध्यान से समझना। हम प्रभु में आए हुए लोग कनान में हैं, पर जो हमें अभी स्वर्ग में जाने के लिए भी वो अनुभव चाहिए, लिपटा हुआ अनुभव। आज बहुत लोगों को अपन समझाता है, लेकिन लोग उसको पूरा समझता होगा, लेकिन हम प्रभु में प्यार करने के कारण समझाता है। आपको ये जानना, आपका मन बहक जाने के लिए आपको कैसे भी प्रभु के सत्य वचन से और प्रभु से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश में है प्रियो। आपके पास आने वाला वचन को आपको समझने नहीं देना, वो उनका काम है। देखा, आप देखिए, प्रभु से लिपटा रहना प्रियो, प्रभु से लिपटा रहना। आपने सुना हुआ सत्य वचन है प्रियो, आपने सुना हुआ वचन सत्य वचन है। इस वचन पर संदेह नहीं करना, उस वचन को थामा रहना, अपना दिल थोड़ा भी बहकना नहीं। प्रभु मेरा सब कुछ है और प्रभु में मेरे लिए सब कुछ है, और ये सब प्रभु ने मुझको दान दिया है, ये मेरा परिश्रम का फल नहीं। तो मुझे प्रभु में सब कुछ है, ये बात में मतलब प्रभु ही मेरा शांति है। प्रभु मेरे साथ है और मैं अशांति में है, तो उसका मतलब हम मतलब प्रभु के साथ नहीं है। अभी वो तीसरा वचन दूसरा कुरिन्थी 11:3, परंतु मैं डरता हूँ। देखा, पौलुस डरता है, मैं भी डरता हूँ प्रियो। एक्चुअली क्या ना, हम कई लोगों को इतना प्यार से बात समझा रहा है, लेकिन लोगों का बाप रे, कई लोगों को इसलिए क्या ना ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि क्या बोलेगा तो और बिगड़ जाएगा, उनको सुधरने की इच्छा नहीं। अरे प्रभु का दास हमको हमारा भलाई के लिए बोलता है, ऐसे नहीं सोचता हूँ। वो सोचता है कि मतलब क्या हम क्या नहीं समझता, क्या हम भी समझता है, क्या समझता, वो समझता तो सारे बात को सुन लेता था। अपन कोई किसी का दुश्मन है क्या? नहीं, हम कोई किसी का दुश्मन नहीं थे।
हमारे को प्रभु में प्यार करके एक एक बात समझाता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। पहली बात, हम एक दूसरे पर भरोसा कर, हम हमेशा एक दूसरे का भला ही चाहता। अगर आप दुश्मन समझेगा तो फिर तो आपको संगति में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो आपको उसमें कोई आपका आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं होगा। लेकिन बहुत लोग मानो जाने अनजाने ऐसा विचार, मैं इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूं। क्यों डरता है? अभी जिस बात को डरना है, लेकिन दूसरे प्रकार बोलेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का प्रेम डर को दूर करता। पढ़े होगा ना 4:18, इसके माने वो प्रभु का प्रेम में सिद्ध नहीं। ऐसा ही क्या? नहीं, ये बात अलग है। अभी कई बार लोग बोलते रहा रोगदास क्या जल्दी क्रोध करते हैं। क्रोध किस बात पर करता है? गलत बात पर, जो आत्मीय जीवन में आप टुकराते हो। बाकी कौन सा बात पर आपके ऊपर ये किया भाई है? वो क्रोध प्रभु को भी पसंद है, परंतु प्रभु पसंद करने वाला क्रोध भी मत करो बोलेगा तो प्रभु का दिल को दुख रहेगा। बात समझ में आया? बहुत ये कहीं से भी हो देखेगा तो लोग बात को नहीं समझता। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारा दिल बहक ना जाए प्रेम, हमें प्रभु के साथ लिपटा रहना। देखो प्रभु बार बार जब अनुवाद व्यवस्था वर्णन का किताब ऐसा दिया है, उसका 20 होते अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। हाँ देखा, उससे लिपटे रहना, वो शब्द आ गया, उससे लिपटे रहना। प्रियो, प्रभु का भय मान करके जीवन बिताओ। प्रियो, प्रभु का भय मान करके किसी प्रकार भी है ना, माना हमारा शांति टूटने वाला ऐसे एक भावनाओं में मत जाना। ठीक है, अभी अपना काम सबको बजाना भाई, मानो ना मानो उनकी बात है भाई, वो तो प्रभु उससे पूछेगा, उसको लेकर देना। लेकिन फिर भी हम चाहता है, हमें बोझ है कि प्रभु में लोग वास्तव में मसीह के स्वभाव में माना मसीह के जैसा बने, लेकिन लोग उसमें उलझा ही नहीं। अभी क्या करें? है प्रभु में आने के बाद है ना, रोज मैं प्रभु के खातिर क्या त्यागा। आज आधा घंटा मैंने और भी नींद तोड़ा तो बोल दिया तो फायदा है। पर तो सुबह प्रभु ने जगाया, वो टाइम देखा, ओ अभी तो 5 बजे है, अभी वो टाइम है, प्रभु ने बराबर जगाया। अरे आज फास्टिंग में जाने के टाइम पर तेरा तैयारी करने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए, अपने को परखने के लिए, सब बात के लिए प्रभु ने सफिशिएंट टाइम दिया। लेकिन हमारा विचार के अनुसार हम चलता। हाँ, अपने को लगता है कि फालतू टाइम है, मैं उस समय में शरीर को आराम दूंगा। देखा, सफिशिएंट आराम हो गया, प्रभु ने जगाया टाइम पर एक सही तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। लेकिन आखिर में उड़ा तो लेट हो गया, दान भी नहीं किया, मुंह धोया, भागा। मीटिंग में आना चाहिए, नहीं तो प्रभु दास क्या सोचेगा, प्रभु क्या सोचेगा वो नहीं। देखो, बहुत लोगों का भक्ति ऐसा है। वो भक्ति है क्या है? देखो, प्रभु का भय मानकर, यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, इसलिए बोलता है, वापस पढ़िए उसको, और अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। देखा, उसकी सेवा भी करना और उससे लिपटे रहना, उसका 11 का 22 पढ़ना। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो, और उससे लिपटे रहो। क्या बात है, उससे लिपटे रहो, उसकी हर एक मार्गों पर चलो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु से थोड़ा भी दूर नहीं जाने देना। थोड़ा भी समय मिल गया तो प्रभु से लिपटे रहने का बात, प्रभु से लिपटे रहो, है ना। ये प्रभु का वचन में मैं इसलिए विलियम बुद्ध का बात मैं हमेशा आपको बोलता हूं, प्रभु से लिपटे रहने वाला अनुभव था, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बातें जब आपको बताते, अभी देखो अचानक मेरे को करना याद है, कई बार याद करने के लिए सोचता है तो भी मैं भूल जाता। अभी तक का मतलब मैं सोच रहा था लेकिन याद नहीं आया, तो याद ही रहता। बाकी संभव आपको मालूम है, वापस वो इंसिडेंट में नहीं जाता। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मेरा दिल प्रभु से लिपटा रहता है। उस अनुवाद 13 अध्याय में एक वचन बहुत सुंदर है, वो 5 वचन पढ़ना, 13 का 5। और ऐसा भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा
जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहे। देखो क्या क्या बात दिया ना, एक एक बातें ये मेरे लिए कहा करके आप स्वीकारना भी, आप स्वीकारना। कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु ऐसा कोई बात बताया ही नहीं है ना। प्रभु का कोई भी बात, जब पहले 5:3 में लिखा है, प्रभु की कोई भी आज्ञा है कठिन नहीं, भारी नहीं, कोई दिक्कत का नहीं, लेकिन हम उसको भारी दिखा रहा है। भारी नहीं भी, कोई भी बात भारी नहीं। प्रभु ऐसे कोई भारी बात हमको देगा ही नहीं। वो प्रेम करने वाला पिता है। इसका मतलब क्या है कि आज उदार पाने के बाद में कहां तक हमारे दिल में प्रभु के प्रति उतारा पाए। प्रभु को हर जीवन की हर एक बातों में प्रथम स्थान, पहला स्थान दे करके चलता है क्या, है ना। वो मतलब अनुवाद में 4 का 4 में एक सुंदर शब्द है, कई बार अपना वो बात को उड़ाकर खाता है ना। देखिए 4 का 4 परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहो। देखिए पढ़ो तो सबके सब आज तक जीवित हो। जो लिपटे रहा है, देखा, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। जो लोग तुम प्रभु से लिपटे रहा है वो सब जीवित है। देखा, बाकी सब ढेर हो गया। देखा, ओ कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में कई बार है ना, कई ऐसा बात आएगा, ऐसा भावना आएगा, ऐसा विचार आएगा, हमको लगेगा अरे दुनिया में जीना है तो दुनियादारी भी चाहिए, है ना। प्रभु को छोड़ देता, प्रभु को छोड़ देता है। अभी आपको मालूम है, नवमी के साथ 2 मतलब उनका बेटे का पत्नी को क्या बोलता, बहू, हाँ 2 बहू था, है ना। उन लोगों ने प्रभु इस्राएल का परमेश्वर का बारे में, जीवित परमेश्वर का बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन अभी बेटा दोनों मर गया, भागड़ों और चिल्लियों मर गया। अब मानव औरपा और रूत उनको नवमी में बोला, अभी तुम लोग जवान है, अभी तुम्हारा जिंदगी बहुत बाकी है, इसलिए अभी तुम लोग अपने अपने पिता के घर में जाओ और दूसरा शादी करके जीवन बिताओ। तब मानव औरपा ने क्या किया, औरपा ने मानव सुनने के बाद बोला, कितना अच्छा ससुर बोलता है, सास कितना अच्छा सास है, कम से कम हमारे लिए अच्छा आइडिया तो दिया। मैं तो सोच रहा था एक कब बोलेगा। वो पद में पाने से सोच रहा था इसकी परमिशन मिल जाए मैं जल्दी भागू। तो उन्होंने बोलते ही बहुत मानो विदा होने के लिए मेरे को बड़ा दर्द है, दर्द दिखाया, शो किया, वो शो करके गई, चला गया। तब मानव नवमी देखा ये रूत उधर रुका है, रूत वो तो गया रे, तुम भी पीछे जाओ ना। रूत ने एक शब्द बोला वहां पर, माना रूत का किताब 12 अध्याय का 14 बजे औरपा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। रूत बोली, तू मुझसे हाना विनती कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा, मतलब रूत नवमी से लिपटा रहा। वहां पर आपका परिभाषा में वो शब्द नहीं आया, अलग नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, हाँ अलग नहीं हुआ, बोलेगा तो लिपटा रहा, अलग नहीं हुआ इसका मतलब लिपटा रहा, लिपटा रहा। देखा भाई, कुछ भी बात हो, अभी मैं प्रभु का जन्म से कभी भी अलग नहीं होगा। कोई भी कारण से मुझे कितना भी जीवन में दुख उड़ाना पड़े, कष्ट सहना पड़े, तकलीफ होने दो, लेकिन रूत ने निर्णय लिया, मैं इस जीवित प्रभु का लोगों से अभी मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं वापस उस मूर्ति पूजा में नहीं जाऊंगा। क्या निर्णय है,
क्या निर्णय है। प्रभु मंडली जीवन में भी प्रभु ने यही बात, आपको मालूम है ये एक बड़ा भेद है करके, ये एफिसियों 5 अध्याय का 31-32 वचन में मंडली और यीशु मसीह के साथ का नाता के बारे में क्या बोला। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखा, अपना पत्नी से मिला रहेगा, माता पिता को छोड़ करके शादी होने के बाद में है कहीं, इसलिए हम लोग बहुत समझाता है शादी होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा माँ का कमरा देता है। इधर ऐसे लोग नहीं रहेगा, माँ का कमरा दे। मेरा बेटा शादी होने के बाद में मेरी बात सुनता ही है, उसकी बात सुनता है। मैं आपको बोलता ना, आप उनका जीवन में इंटरप्रेट नहीं करना, समस्या नहीं कराना, क्योंकि ये आपका बात नहीं, ये वचन का व्यवस्था है, परमेश्वर का व्यवस्था है। आप उसके बीच में जाएगा तो उनका पारिवारिक जीवन को आप तोड़ देगा स्ट्रिक्टली। कभी भी अपने बच्चों का शादी होने के बाद में वो लोग जरूर आपको प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा बातों को बोल करके समस्या खड़ा नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु का व्यवस्था है। प्रभु के वचन में जो लिखा है वो होना ही है। उस बात में हमको अच्छा नहीं लगा या हमारे बात नहीं बना, ऐसा कभी भी बोले नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं। बहुत घरों में ऐसे समस्या होता है, कई लोग इसलिए नाराज हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप प्रभु का जन है, प्रभु का वचन मानता है। प्रभु का वचन कहता है वो माँ बाप से अलग रहेगा ही, अलग लोग घर छोड़कर जा रहा है जरूरी नहीं, उनका देखभाल करेगा है मानो, लेकिन माँ बाप की बात से बढ़कर वो अपना पत्नी की बात मानेगा, पत्नी पति की बात मानेगा, इसमें नो डाउट। ये वचन का व्यवस्था प्रभु का व्यवस्था है, प्रभु का व्यवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कई बार कई बातों में लोग धोखा खाता है अपने जीवन में, अपने लोगों के बीच में। कभी भी ऐसा कोई समस्या आजकल तो नहीं सुनता, लेकिन पहले पहले सुनने में बहुत आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं होना, क्योंकि वचन क्लियर करता है और ये बात आनंददा की बात है। आगे बढ़िए। और वे दोनों एक तन होंगे। वो दोनों एक तन होगा, एक तन। देखिए और आगे, यह भेद तो बड़ा है। हाँ देखा, यहाँ पर बात, ये भेद बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ देखा, समझ में आया। मसीह और कलीसिया अनंतता में एक करेगा, ये करेगा। देखो यही बात को यीशु मसीह जब दुनिया में था तभी भी क्या बोला, मत्ती 19 अध्याय का 5 वचन, मत्ती 19 का 5। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, मनुष्य अपनी माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। एक कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में बोला। यही प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य को बनाने के समय में क्या बोला, मनुष्य को बनाने के टाइम पर, है ना, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 24 वचन, उत्पत्ति 2 का 24। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। देखो ये सृष्टि से लेकर के व्यवस्था है, सृष्टि से लेकर के व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कोई भी ना करे। हर एक बातों में हम लोग वचन को जानना और वचन को मानना प्रिय। इसको मतलब क्या है कि जो प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग, मंडली अभी से वो संबंध में होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट बात है। अभी से हम प्रभु से इस रीति में मिला लेना, क्योंकि हम प्रभु एक बन गया, अभी उधर जाने से पहले इधर ही एक हो गया। ये बात में वादा लाने के लिए विरोधी कोशिश करता, अभी जो उधर पाया। अभी देखो इसके संबंध में इसी के साथ अब पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन पढ़कर देखिए। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन। देखा है प्रियो, ये एक बहुत बड़ा, यही तो उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति को पहचानने में बहुत आसानी है। क्यों है? मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ एक बन गया वो व्यक्ति मानो किसी के साथ कट्टी करके बैठ सकता
नहीं कर सकता। प्रभु के साथ एक बना हुआ व्यक्ति कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, कपड़ा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो प्रभु के साथ एक बन गया। नहीं तो फिर आप प्रभु को भी अपने कपड़ा में खींच रहे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब अभी यहां पर भी, अभी देखो कल का क्लास बहुत गहरा रहेगा, जीवन के संबंध का बात ये, उसमें ये विषय भी जब आ जाता है बहुत गहरा है। हम लोग उधार पाने के बाद में अगर इन विषयों को अगर नहीं जाना, कैसे भी एक डॉक्टर का जीवन में जाकर चला गया, उधर जाने के बाद में ऐसा भी कई लोग मान लो परीक्षा में मान लो एक पेपर लिखना चाहिए 3 पन्ना फाड़ देता है और आखिर में एक बड़ा अंधा मिलता। ऐसा बात बहुत कुछ किया पर तो जीरो, क्योंकि उसका उत्तर जो है छोट था। और तो उन्होंने सोचा बहुत ज्यादा देख करके कम से कम टीचर को आधा तो दे देगा तो भी पार हो जाएगा। ये तो आपका सोचे, आपका सोचे में कोई फायदा नहीं। थोड़ा भी फिसल गया तो प्रियो प्रभु वहां पर नाता तोड़ देता। तो अपने को ये बात को जानना है, हम हर एक बातों में इसलिए लोगों को बोलता है ना, दिल लगा करके, पूरा मन लगा करके, है ना, पूरा तन मन से हम प्रभु का भक्ति करना चाहिए। यहाँ पर मन बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर योना के जीवन में एक मनभ्रम लाने के लिए प्रभु ने वहां पर 6 काम किया। कितना काम? 6 काम। देखिए एक व्यक्ति को प्रभु कभी नहीं छोड़ता भी, इतना हठीला स्वभाव का व्यक्ति कभी भी प्रभु ने जाने दो मैं दूसरे को चुन लेता, ऐसे नहीं सोचा। प्रभु उसके लिए 6 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बात हम लोग मानो जानना, मानो प्रभु हमारे लिए कैसे कार्य करता है, उस बात का एक सबक है ना। पहले काम प्रभु ने क्या किया मालूम है? उसका 4 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई। देखिए वहां पर एक प्रचंड आंधी आया, ऐसे नहीं चलाई। प्रभु ने आज्ञा देकर चलाया। हाँ, प्रभु की आज्ञा से एक प्रचंड आंधी आया। देखा किसके लिए आया? योना के लिए, योना का सुधार के लिए। हमारे जीवन में कभी कभी आने वाला प्रचंड आंधी किसके लिए है? हमारे सुधार के लिए, हमारा सुधार के लिए। अपन जल्दी समझने वाले नहीं है ना, क्योंकि अपन इतना मूर्ख है, जल्दी समझेगा नहीं। फिर हमारे खिलाफ में आने वाला ये प्रचंड आंधी क्यों आया है? ये हमारा मार्ग सही नहीं, हमारा कार्य सही नहीं, हमारा सोच सही नहीं है ना। हमें सुधरना है, हमें सुधरना है, हमें मन फिरना है, हमें पछताव करना है। प्रतिकूल आने के समय में कम से कम सोचो कि मेरे जीवन में ऐसे क्यों आया। घुटना टेको, प्रभु के साथ बात करो, प्रभु बताएगा ना, प्रभु समझाएगा। देखा अभी यहाँ पर एक प्रचंड आंधी आया, बाद में चिट्ठी डाला, मानो उन्होंने मतलब सभी ने प्रार्थना किया, चिट्ठी योना को आया। योना को मालूम हो गया है क्यों आया, मेरे कारण है, मेरे कारण आया। फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्या करूं? उड़ा करके डाल दो। देखा क्या आसानी बात बोला है? देखा उसको मालूम है मेरा ही कारण में ये विपत्ति आया, क्योंकि सच्चा जीवित प्रभु का मैं दास है। मैं प्रभु की आज्ञा तोड़ा, इसलिए ये अचानक नहीं आया, प्रभु की आज्ञा से आया, मेरे कारण आया। देखा आप देखो प्रियो कितना अद्भुत बात है ना। कई बार कई घर में जो समस्या आता है किसके कारण आता है? आज्ञा ना मानने वालों के कारण। परंतु वो सुधरेगा ही नहीं, मतलब उनको समझेगा भी नहीं। देखा अभी ये समस्या से पार होने के लिए बाकी लोग परेशान हैं, समस्या करने वाला सो रहा है और इधर बाकी लोग जग करके प्रार्थना कर रहे हैं। देखो कितना मजा की बात है ना। आप देखो पूरा समस्या का जड़ वो आराम से सोया हुआ है और इधर बेचारे बाकी लोग कैसे बैठू। देखा प्रियो प्रभु के लोग के थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
एक देश में विपत्ति आता है तो या एक घर में विपत्ति आता है तो उसके पीछे कौन है, ये बात को फर्क होगी। मेरी कारण अशांति के वातावरण आ रहा है तो मुझे मन फिरना चाहिए, मुझे पछताव करना चाहिए है, लेकिन तभी भी देखो पछताव करने के तैयार नहीं। दूसरा प्रभु ने यहाँ पर क्या किया, उसका 17 वचन, यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था। देखिए एक मछली को ठहराया प्रभु ने, देखा अचानक नहीं आया वो मछली, प्रभु ने ठहराया, प्रभु की आज्ञा से आया, प्रभु की आज्ञा से ये तूफान आया, प्रभु की आज्ञा से एक मछली ये जहाज के साथ चल रहा है। अब देखो, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये तो जरूर बोलेगा मेरे को उड़ा के डाल दो, तो ये डालेगा तो पानी पी के मर जाएगा, इसको बचाना मेरा काम है भाई, क्योंकि ये मेरा दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कोई चिंता नहीं मरने के बारे में, पर तू मेरे को चिंता है ना, वो मेरा दास है। बाप रे, अभी आप सोचो प्रियो, अगर उस समय में योना के प्रति इतना तड़प है तो मेरे और आपके प्रति प्रभु का दिल कितना तड़पता है प्रियो। वो प्रभु का प्यार को हमने कितने लोगों ने सोचा, देखा, जाना प्रियो। सच में प्रभु का लोग है, हम लोग कितना मूल्यवान लोग है, इतना मूल्यवान लोगों से खरीदा हुआ हमारे बारे में प्रभु का चिंता टेंशन कितना बड़ा है, हम प्रभु को कितना टेंशन देता है। अभी आप देखो प्रभु को मालूम है ये मेरा दास अभी क्या बोल, प्रभु का आदि में हम तो मालूम है, इसलिए ये अभी क्या बोलेगा, मेरे को उड़ा डालो, उनको डालेगा तो उनको तो बचना है। फिर भी वो बोलता है कि प्रभु ये दोष हम पर नहीं आना, क्योंकि ये व्यक्ति को हम अभी उसने टिकट लिया है, पैसा दिया है, पर अभी उसको डालना पड़ रहा है, इसलिए उसको वो दोष हमारे ऊपर नहीं आया। देखो उनको भय था, इतना उतना भी भय जो है ना उस पर नहीं। देखा ये पापी व्यक्ति प्रभु का मार्ग छोड़ने के बाद में उसको समझिए भ्रष्ट हो जाता, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। कितना भयंकर बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिशा बदल गया तो एक चेतावनी में हमें समझना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा बातों में नहीं समझता। तीसरा यहाँ पर क्या किया, उसका 10 वचन, तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्तन पर उगल दिया। देखो भले बात तो मछली को नियुक्त किया, अभी मछली को आज्ञा दिया तुम उसको अभी उल्टी कर दो, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया मेरा दास का रस है। अभी उसने मतलब अभी सुधर गया, वो प्रार्थना करना शुरू किया है, पहले प्रार्थना भी नहीं करता था, और तो अभी मछली के पेट में जाने के उस समय से लेकर के योना का प्रार्थना शुरू हो गया, और वो बोलता है कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। हाँ सुना ना है, और तो मुझे इधर से बाहर ना हो करके नहीं प्रार्थना की, लेकिन प्रभु का जरूरत था, प्रभु का जरूरत था, इसलिए प्रभु ने मछली को आज्ञा दिया और उन्होंने उसको मानव बाहर कर दिया। देखिए प्रियो, ये कैसे हुआ, प्रभु की आज्ञा से हुआ। अभी उसका 4 कच्चे। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर देखिए यहाँ पर भी ऐसा उगकर नहीं आया, प्रभु ने उगाया उसके लिए, अपना दास के लिए प्रभु ने उगाया। देखा प्रियो कितना बड़ी बात है, अपनी दास के लिए उगाया है। और उसका 7 वचन, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। भेजा, परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि उसको सबक सिखाना है। अभी देखिए वो कीड़ा आकर के इतना जल्दी वो खा लिया, उसको गुस्सा पड़ गया। उसका 8 वचन, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना, देखो प्रभु ने चलाई, आज्ञा दिया प्रभु ने। देखा देखो उसको समझाना चाहता है, उसको समझाना चाहता है। तो कितना हमारे प्रभु कितना समझदार है, कितना प्रेमी है, कैसा मानव नम्रता से कार्य करता। मैंने आपको शायद कई बार बताया है, एक बच्चा स्कूल में बहुत घमंडी है, कोई किसी का बात नहीं मानता, क्योंकि वो थोड़ा अमीर है, अमीर लड़का का बेटा है तो किसी का बात नहीं मानता। तो एक टीचर ने मानो सोचा उसको थोड़ा समझाना है। एक दिन उसको मानो प्यार से उसको लेकर के मानो एक खेती में गया, उस खेती में मानो फसल एकदम कटने के टाइम आ गया, तो चावल का खेती, तो वहां पर गया, उसको बहुत प्यार से बैठाया, बोला देखो खेती कितना सुंदर है, बोला हाँ बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा फसल है,
संपूर्ण मसले इतना अच्छा बात है। ठीक है, आप देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, देखो अभी यहाँ पर इसमें अच्छा फसल कौन सा है, खराब फसल कौन सा है, वो अभी वो बच्चों को इतना समझ में नहीं आया। ये सब अच्छा है ना, नहीं, देखो उसमें क्या खूबी है, देखो ये देखो सीधा कड़ा है, ये देखो ये झुका कड़ा है, इसमें से कौन सा अच्छा है? वो बेचारे ने बोला, उसको इतना समझा नहीं, उसने एक उसमें से तोड़ कर देगा, देखो ये कैसा है, ये दबता है, इसका मतलब भूसा है, क्या बोलता है? भूसा बोलता है, भूसा है। और दूसरा निगरा वो दबता नहीं, इसका मतलब ओरिजिनल है, अच्छा है। और जो अच्छा है वो झुका है, अच्छा है झुका है, जो नकली है तो सीधा है। इसका मतलब उसको बहुत प्यार से उसने, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ टाइम बचाने के लिए, वो इतना अच्छा समझाया, वो बच्चा उस दिन से नंबर बन गया, उस दिन से उनका घमंड चला गया, वो मैंपन चला गया। देखा भाई, वो बच्चा समझ गया कि मैं बाकी लोगों का बात नहीं मानता, इसका मतलब मैं बहुत घमंडी है, मैं बहुत घमंडी है, बात मानना। दूसरे को बुद्धू मत समझो, जो अपन समझाता है वो उनको आदर कर, जो हमारा भलाई चाहता है। आजकल का पीढ़ी के बच्चे लोग ज्यादा बिगड़ने का कारण क्या है? बच्चे लोगों को थोड़ा कंप्यूटर आ गया, थोड़ा मोबाइल आ गया, तो उनको लगता है कि हमको सब आता है, इनको कुछ भी नहीं आता। क्या है? जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा, घमंड आकर के वो लोगों को बिगाड़ देता है, तोड़ देता है। कितना दुख भरा बात है। अपने को परखना, अपना इस घमंड से, क्योंकि प्रभु घमंडियों का सामना करते हैं। इतना वो मतलब एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु की बातों से योना इतना घमंडी होकर के अपनी मनमानी के मार्ग में चलता था, तभी भी उसको सुधारने के लिए प्रभु ने ये 6 कदम बढ़ाए। देखा, ये 6 कदम के द्वारा प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। अभी उसके लिए प्रभु ने प्रकृति को भी साथ में लिया, क्योंकि मतलब हवा आया और लहरें आया। प्रभु ने जानवरों को या कीड़ाओं को मतलब बोलेगा तो मतलब कीड़ा काटने के लिए टेढ़ी है ना, वो मतलब पेड़ का पत्ता खाया, क्या बोला है वो मतलब उसका 4 का 7 पढ़ना। जब बहू फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा। एक कीड़ा, समझ गया, कीड़ा। देखा, कीड़ा, मछली, पेड़, ये सब प्रभु का आज्ञा मानता। हवा, लहरें, पानी, सब प्रभु का बात मानता, लेकिन मनुष्य नहीं मानता। देखो कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है, क्योंकि हम इन सारे बातों से समझदार है, हमें मानना चाहिए। लेकिन आप देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब उन लोगों ने मतलब प्रभु का बात को नहीं माना है। तभी भी हम देखते हैं कि मतलब प्रभु का दिल कैसा है। उसको आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इतना उपदेश दिया, इतना समझाया, यीशु मसीह उनके लिए मर गया, मरने के बाद में माने जी उड़ा, जी उड़ने के बाद में भी प्रभु को मिला हुआ पतरस, मिलने के बाद में भी आप देखो पतरस क्या किया, जान लेकर के गया, जान लेकर गया, है ना। तब जब यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 4 वचन, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। देखिए, अब देखिए, भोर होते ही प्रभु यीशु मसीह किनारे में आ गया। वहां पर उन सबको देखने के समय में एक चुपचाप संदेश है, बिना प्रचार का संदेश, एक बिना प्रचार का एक संदेश। क्या है मालूम? प्रभु यीशु मसीह उनको देख करके पतरस की तरफ देख करके प्रभु बोलता है, पतरस तुझे मैं नहीं चाहिए होगा, और तू मुझे तू चाहिए।
प्रेज लो। और किनारे पे खड़ा होकर के उन्होंने ये संदेश बनाया नहीं, पर वो बोलता है पत्रोस तुझे मैं नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे तू चाहिए। कितना बड़ी बात, कितना बड़ी बात है। हम लोग कितनी बार है ना दुख दे करके भाग जाता, प्रभु को भूल जाता, प्रभु को उपकार को भूल जाता, तभी भी वो प्रभु हमें ढूंढ कर आता। प्रभु बोलता है मतलब मुझे छोड़कर जाने के लिए तुझे कोई दुख नहीं, मुझे छोड़कर जाने के लिए तुझे कोई दुख नहीं, परंतु मुझे दुख। कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं ये बातों को याद करता है तो प्रियो बहुत बात विशाल रूप में सोचता हूँ, बहुत विशाल रूप में सोचता हूँ, है ना। आप सोचो प्रियो, हमारे जीवन में शायद हम कितनी बार प्रभु को छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी हम प्रभु की इच्छा से एकदम बाहर जाता है अपनी मनमानी में। आप देखिए प्रियो है प्रभु उनके लिए कैसा प्रेम दे करके प्रभु बुलाता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां पर अब देखता है कि हर एक बातों में है योना का दिल में एक बात क्या था मालूम है, वो इस अशूर के लोगों को या निनेवे के लोगों को वो एकदम दुश्मन समझता था, क्योंकि निनेवे के लोग इस्राएल का खिलाफ में बहुत काम किया। चरित्र बताता है कि मतलब योना का बुद्ध लोगों में भी बहुत लोगों को उन्होंने एक बार लड़ाई में मारा था उनके सामने, जीवन के सामने। इसलिए उनके अंदर एक बड़ा नफरत था, बैर था, इसलिए उन लोग बेचना करके मतलब योना को बिल्कुल पसंद नहीं। योना बोलता है नहीं, वो लोग नाश होना चाहिए, वो लोग नाश होना चाहिए, क्योंकि मतलब योना को मालूम था हमारा परमेश्वर दयालु है और ये वचन सुनाएगा, परमेश्वर उनको मन फिरावट देगा, मन फिरावट देगा तो मन फिरेगा, मन फिरेगा तो लोग बच जाएगा। ये सब योना को मालूम था। योना खुद गवाही देता है उसका 4 कदों में, उसका 4 कदों। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए स्फूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा। बस यहाँ पर योना क्या बोलते हैं, मुझे मालूम था, वो 2 वचन में ही है, वापस उसका पढ़ना। उसने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए स्फूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। बोले का अर्थ जरूर ये संदेश देने के बाद में तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब बोलने का अर्थ मेरा संदेश जैसे जाएगा आप उन पर दया करेगा, प्रभु जब दया करेगा तो क्या होगा? वचन सुनने के टाइम पर आज प्रभु का दया उंडेरा नहीं जाता, क्योंकि रोमियो 2:4 में क्या लिखा मालूम है? रोमियो उसका 2 अध्याय का 4 वचन, बहुत सुंदर वचन है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? देखा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर एक व्यक्ति पर दया करेगा तभी वो मन फिरेगा। प्रभु ने हमारे जीवन में दया उंडेला तभी हम मन फिरा, तभी हमारा पछतावा हुआ। हम मतलब कोई बुद्धिमान था, बात समझ गया, हम गिरते हैं इसलिए हम मन फिरा, ऐसा नहीं। प्रभु ने दया किया, प्रभु ने दया किया, प्रभु हमारा दया किया, पवित्र आत्मा ने हमको याद दिलाया और एक टूटा हुआ दिल प्रभु ने दिया। बापरे,
मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जो नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उनका बारे में मैं आपको बोलता हूं, त्रिएक परमेश्वर मिल करके और एक प्रभु के दास को भी साथ में सहकर्मी जोड़ करके प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, आपको मालूम? बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं। एक सच्चा उद्धार, इसलिए माना कोरिन्थी 3:9 में लिखा ना, हम प्रभु का सहकर्मी है। कौन है? प्रभु का सहकर्मी। प्रभु को आज एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक व्यक्ति सहकर्मी होकर चाहिए, वो है मंडली। मंडली की सारे लोगों का जिम्मेवारी है प्रियो, अब ये बात को कभी भूलना नहीं। सही प्रकार हम प्रभु के साथ चल करके उस समय में पिता एक को आग करके पुत्र के पास लाएगा, कराएगा। यूहन्ना 6:44 आपको याद है ना, पिता आग करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, इसका मतलब एक व्यक्ति, एक प्रभु का दास जाएगा, एक व्यक्ति से प्रभु का वचन बांटेगा। उस समय में वो व्यक्ति का दिल यीशु मसीह के निकट लाने वाला कौन है? पिता है, पिता है। तब यीशु मसीह क्या करेगा? उन पर अनुग्रह उंडेलेगा, अनुग्रह उंडेलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ये दुनिया में आया, कैसे आया? यूहन्ना 17:17 इसलिए की व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, देखा, अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। ये अनुग्रह एफेसियन 2:8 देखो, ये सब वचन आपको मालूम है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। देखा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मतलब पिता आग करके पुत्र के पास लाया, यीशु मसीह ने अनुग्रह उंडे कर उनको अपने साथ ले लिया। तब यीशु मसीह प्रभु है करके बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने हमारा मुंह खुलवाया है। 1 कोरिन्थी 12:3 उसका लास्ट पार्ट, 1 कोरिन्थी 12:3 का कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखो, इसका मतलब पिता ने खींच कर लाया, पुत्र ने अनुग्रह उंडेला, पवित्र आत्मा ने हमारे मुंह खोल करके प्रभु को ग्रहण करने के लिए मदद किया। तब पवित्र आत्मा ने चाप डाला, पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता ने दिया, यीशु मसीह ने हमारा हमें अपने शरीर का भाग अंगीकार किया। क्या बड़ा चित्र है। आमेन, आमेन। ये नया जन्म के समय में क्या क्या हुआ बहुत लोगों को मालूम नहीं प्रियो। मैं आपको एक बड़ा चित्र के रूप में मानो को उसको समझाने चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, पर कितने लोगों ने वो बात को जाना? कितने लोगों ने? देखो, सारे निनिवे के लोग, जानवर से लेकर के राजा से लेकर के सादा लोग तक एक संदेश में मन फिरा, परंतु यहाँ पर संदेश देने वाला वो प्रभु का दास, वो कितना कट्टर दिल है। देखो, हाँ, आज प्रभु का संदेश सुनाने वालों को मन फिरावट के लिए प्रभु को बहुत तकलीफ है। ये यहाँ पर 6 काम किया है ना, 6 काम करने के बाद में भी कहा सुधरा। अब देखो कितना हट्टीला स्वभाव का, देखो है प्रभु का दास लोग, बहुत लोग क्या है, बहुत हटीले स्वभाव का है, हटीले स्वभाव का। समझना प्रियो, प्रभु का दास बोल के घमंड नहीं करना। प्रभु का दास कैसा होना चाहिए है? वो उसको समझाता है। योना, तुझे मालूम है मेरा दिल कैसा है? उसका 4 का क्या वजह? योना, बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हाँ योना, तो मुझे बताओ, इस 1,20,000 लोग ऐसा और कितना जानवर, ये सबके ऊपर मुझे तरस नहीं आना चाहिए? हमारा प्रभु बहुत तरस खाने वाला, और एक प्रकार बोलेगा तो योना तेरे ऊपर भी मेरा तरस है, नहीं तो कब का तेरा पता कट जाता। लेकिन योना को समझा रहे, योना समझिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जीवन में
हमारे प्रभु कितना दयालु है, नहीं तो प्रभु में आने के बाद में कब काम कट जाता पता। कितनी बार कितनी प्रभु के नियमों को तोड़कर, प्रभु की व्यवस्था को तोड़ करके जीवन यात्रा किया, तभी भी प्रभु हमें मरने नहीं दिया, मन फिरावट के लिए मौका दिया कि नहीं? मन फिरावट के लिए मौका दिया। प्रियो, जो आज का दिन कह रहता है मन कठोर नहीं करना, क्या करना? मन फिरना। रोज हमें मन फिरने की जरूरत है प्रियो। अपने आप को देखो, अपने ओर देखो, मैं कहां तक प्रभु की बातों को मानता है, मैंने कितनी प्रकार प्रभु का दिल को दुख दिया, ये बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु ने आज भी प्रभु आया नहीं है तो हमें दुखी नहीं होना। एक दिन और मिला है तो शायद हमारा कोई प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी उद्धार के लिए हो सकता। इसलिए प्रभु ने बोला ना, 2 पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन, 2 पत्रोस 3 का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। देखा, तुम्हारा विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा, वरन सब यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखा, मन फिराव का अवसर मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, शायद बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद में भी अपना दिल कठोर करके प्रभु के जीवन से दूर गया होगा, उनको भी मन फिरावट के लिए अवसर चाहिए। आज मैं आपको बोलता हूँ, आज सही प्रकार बोलेगा तो मंडली की मन फिरावट के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक स्पेशल ग्रेस पीरियड है। हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखें। आज मेरा अवस्था प्रभु के साथ कैसा है, प्रभु के साथ मेरा नाता कैसा है, एक सच्चा संगति में मैं चलता है क्या? प्रभु बहुत प्रेम करता है, प्रभु बहुत रोता है ना। यीशु मसीह जब दुनिया में था, आपको मालूम, यीशु मसीह जब दुनिया में था तब वो आदि में अंत जाने वाला प्रभु है, हृदय को जाने वाला प्रभु है ना। तो यरूशलेम को देख करके यीशु मसीह रोया, यरूशलेम को देख करके यीशु मसीह रोया। उधर का लोगों ने नहीं जाना उनके ऊपर क्या विपत्ति आने वाला है, लेकिन जब लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 41-42, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। देखा, तुझे मालूम नहीं इस्राएल, तुझे मालूम नहीं तेरी भविष्य में क्या होने वाला है, तेरा पीढ़ियों पर क्या बीतने जा रहा है, इस नगर का क्या अवस्था बनने वाला है। यीशु मसीह, इसलिए मत्ती की सुसमाचार में उसका 23 अध्याय का 37, मत्ती 23 का 37, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। तुमने नहीं चाहा। कितना दुखदायी बात है ना। ओह, मेरे प्रभु का दिल कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो हमें और प्रगार बचा करके सुरक्षित रीति में स्वर्ग में पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हम लोग प्रभु का प्यार को बड़े आराम से जोड़ देते हैं। कितना दुखदायी बात है कई बार, है ना, प्रभु का उस प्रेम को, है ना, प्रभु ने हमें चलाया हुआ वो मार्गों को जब समझता है तो बहुत दिल टूट जाता है, क्योंकि प्रभु अगर हमें प्रेम नहीं किया होता, प्रभु का दया करुणा हम पर बना नहीं रहता होता, कब का नष्ट होता। लेकिन प्रभु ने हमें नाश होने नहीं दिया, प्रभु ने हमको बचाया। तो प्रियो, अपने आप को परखना है कि इतना प्रेमी प्रभु आज प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु की बातों में रहने के लिए मैं तैयार होता है क्या? मैं आज प्रभु का दिल को आनंद करने वाले व्यक्ति है या प्रभु का दिल को दुख देने वाले व्यक्ति है? ये बात पर मैं करूँ। पिछले दिनों में मेरे से कोई गलती हुआ है तो मैंने प्रभु के सामने कबूल करके मन फिराए कि नहीं है? प्रभु को हम चाहिए, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु की इच्छा जानने में, प्रभु की इच्छा में बना रह करके प्रभु के आगमन की बात जोने में हमें कितना उत्साह चाहिए,
कितना उत्साह चाहिए। प्रभु हमको इतना बड़ा उद्धार दिया, इस पीढ़ी में हम कितना धन्य लोग हैं। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आज भी मैं आज मर गया, मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, ये बात का गवाही देने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आज हमारे अंदर है। आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग में है कि नहीं, ये बात को आप किसी रीति में गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानव योना के जीवन में योना इतना अच्छा आशीष पाया वो व्यक्ति, फिर भी प्रभु की इच्छा जानने के बाद में प्रभु की इच्छा के खिलाफ भागा। उसकी मनमुरावट के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। प्रभु का दिल कितना बढ़िया है। गया तो जाने तो मैं दूसरे को चुन लेता हूँ, ऐसा प्रभु ने नहीं सोचा। प्रभु ने उसी को ही प्रभु ने एक मनमुरावट दिया। उसी को जब मछली की पेट में था, प्रभु ने निर्णय लिया, मैं प्रभु का वचन मानूंगा, मैं प्रभु का वचन मानूंगा। उन्होंने प्रार्थना किया। वो दूसरा अध्याय बहुत गहरा अध्याय है, पूरा नीति से जाने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। वहां पर बोलता है, मैं उस अवस्था में, उसका दूसरा अध्याय के 1-2 वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। देखा, सुन लिया। उसका 9 वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा इससे होता है। देखा है, मतलब प्रभु के साथ जो वाचा है मैं पूरा करेगा। उधर ही प्रार्थना करके उन्होंने समर्पण किया। लेकिन प्रभु को उसको सीधा लाने के लिए ऐसा 6 कदम बढ़ाना पड़ा। आपको बताया, बहुत बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। क्योंकि प्रभु ही हमें बचाता है, प्रभु में रोज बचाता है। तो प्रभु के साथ अपन कितना मतलब नाता जोड़ करके मिला रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, लिपटा रहना चाहिए। आज हमें बात को परखना है, मैं प्रभु से लिपटा रहता है कि मैं प्रभु के साथ जो आत्मा से एक बन करके प्रभु की आलोचना पा करके जीने वाला अनुभव आज मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। तो ये वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।